नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस पूरे हफ्ते तालिबान को लेकर बहुत सारी खबरें आई, लेकिन सबसे बड़ी खबर वही थी जब तालिबान में धमाके हो गए और वहां पर जो सामान्य प्लेन जा रहे थे उन पे भी अटैक हुए। यानी कुल मिलाकर चंद ही दिनों में तालिबान की सोच क्या है, मानसिकता क्या है, वो सबको पता थी, लेकिन वो प्रमाणित हो गई। लेकिन हमारे देश में तालिबान के पैरोकारों को जो हमारे कार्यक्रम में आए और लगातार तालिबान के पक्ष में बोलते रहे, गाए बगाए लेफ्ट से राइट से उसका समर्थन करने की भरपूर कोशिश करते रहे, आज उनको एक्सपोज करने का दिन है। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम तालिबानी सोच पे वार करेंगे, क्योंकि तालिबान से खतरनाक उसकी वो सोच है जो भारत में कुछ लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत को मदद करनी चाहिए तालिबान की। किस काम के लिए? जो वहां पर वो औरतों बच्चियों के साथ कर रहे हैं, जो बच्चों के साथ सलूक कर रहे हैं, उसके लिए मदद करनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं जो तालिबान का यार है वो इंसानियत का गद्दार है। आज ये देश है हमारा में उसी की होगी बड़ी बात। आइए तालिबान के राज में तबाही का एक विश्लेषण देखते हैं। चंद दिनों में ही तालिबान 2.0 की बड़ी पोल खुल चुकी है, देश और दुनिया के सामने है। तालिबान राज में आतंक का एक कॉकटेल तैयार हो रहा है, जिसमें आईएसआईएस भी है, जिसमें लश्कर तैयबा भी है, जिसमें जैश मोहम्मद भी है, जिसमें कई है। अलग अलग आतंकी संगठन अफगानिस्तान में सक्रिय हुए हैं। हालात काबू नहीं हुए तो आतंकी हब बन जाएगा अफगानिस्तान, जो कि बड़ा प्राइम फोकस की बात है। कोई भी तालिबानी फैसला अफगान जनता के हित में नहीं है। खून खराबा और महिलाओं पर अत्याचार यह चरम पर पहुंचा है और यह सबसे ज्यादा दुखद घटना है जिसको देखकर दुनिया दंग है। लेकिन तालिबानियों का यह मेन और कोर एजेंडा है। क्या तालिबान के पैरोकार अब आंखों से पट्टी हटाएंगे? जो लोग तालिबान को बधाई दे रहे थे, जो तालिबान को कई बिलियन डॉलर की मदद की भारत सरकार से गुहार लगा रहे थे, क्या उनको अब अकल आएगी? मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, एमपीसीआई के अध्यक्ष, उनका अभिनंदन है। माजिद हैदरी मेरे साथ इस चर्चा में है। मेरे साथ शोहेब जमई है, अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक एक मेहमान से मेरा निवेदन है कि एक दूसरे के ऊपर ना बोले और शिष्टाचार से पूरी की पूरी बात करें, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीधा चलता हूं शोएब जमई के पास। शोएब जमई, आपकी एक मैं बाइट प्ले करना चाहता हूं। जब आप कुछ दिनों पहले हमारे कार्यक्रम में आए थे और आपने जो कुछ कहा था वो बाइट में प्ले करता हूं और अब आपसे तब मैं आपके विचार डालता हूं। आइए बाइट प्ले करिए शोएब जमई की। तो चूंकि अफगानिस्तान अभी सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वो हमें डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। या उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत हमारा दुश्मन है। अरे भारत के दुश्मन, ये तो इंसानियत के दुश्मन है शोएब भाई। अब आपको पता लग रहा है इंसानियत के कितने बड़े दुश्मन है ये। शोएब जी 40 सेकंड आपके। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो आप लोगों ने हमें कहा कि भाई ये तो सेकुलर गैंग है। अच्छी बात है जी, हम सेकुलर हैं, इस देश का सेकुलर संविधान है तो हम सेकुलर हैं। आपने कहा ये लिबरल गैंग है, ठीक है, लिबरल है, हम कट्टरवादी नहीं है, लिबरल है, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए फक्र की बात। फिर आपने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग। देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग तो हम नहीं है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि ये लोग तालिबान प्रेम गैंग है। मैं ये कहता हूं कि मैंने कब कहा कि मैं तालिबान का समर्थन करता हूं या उनका कोई सिंपैथाइजर हूं? मैंने तो कभी भी तालिबान का समर्थन नहीं किया या उनको सपोर्ट किया। हमने सिर्फ सरकार की नीतियों पर सवाल पूछे। हमने ये कहा कि भाई आप तालिबान पे जो आपकी पॉलिसी है वो पॉलिसी में फेल्योर दिखता है। आपने मेरे कार्यक्रम में क्या कहा है? उसमें अमेरिका, रशिया, चाइना सारे लोग हैं। मेरे कार्यक्रम में बोला तालिबान में ये सब कुछ है, भारत में लिंचिंग होती है, जिसमें आपने तो भारत को समकक्ष खड़ा कर दिया तालिबान के। देखिए मैंने ये कहा था कि जो तालिबान, मैं उस पर टिका हूं कि भाई तालिबान हमारे सरहद में आने की उसकी जरूरत नहीं है। वो हमारे देश के लिए कोई इमिनेंट खतरा नहीं है, ना आईएसआईएस कोई खतरा है जो वहां अभी काबुल बम धमाके में जिसका नाम आ रहा है। लेकिन हमारे देश के अंदर कोई खतरा नहीं है, हमारे देश के लिए आईएसआईएस कोई खतरा नहीं है, तालिबान हमारे देश के लिए कोई खतरा नहीं है। वो हमको, अरे वो इंसानियत के लिए खतरा है भाई, तो मैं हमेशा मानवता के लिए खतरा है, स्टैंड फर्म है उस पर। भाई बेशक मानवता के लिए खतरा होंगे। जैसे अभी काबुल एयरपोर्ट में आईएसआईएस का नाम आया, तो आईएसआईएस को कौन सा मुसलमान सपोर्ट करता है? कोई नहीं करता है। लेकिन जो भारत सरकार लगातार तालिबान के साथ बातचीत कर रही है, अभी कल ही जो यहां से खबर आई है कि भारत सरकार देश हित में तालिबान से बातचीत कर सकती है। कहां ये खबर है? किसने दी आपको खबर? सरकार के किस मंत्री ने बोला है? कल
किसने बोला कि जी, सरकार देश कल हित में बड़े तालिबान चैनल, से मैं बात नाम करेगी? नहीं ये लूंगा। किस मंत्री ने बोला है? कुछ भी बोलते हैं आप लोग, जो आपके व्हाट्सएप पे आता है वो बोल देते हैं। सुन लीजिए, मैं जवाब दे देता कोई हूं। किसने बोला? ये बात आपकी किसने बोली rival channel कि है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। तालिबान के साथ सरकार बात करेगी? ये किसने बोला? आपकी व्हाट्सएप फैक्ट्री में जो बनता है वो बोल देते हैं। आपको लग रहा है शाहीन बाग से देश चल रहा है क्या? शाहीन बाग की व्हाट्सएप फैक्ट्री में अगर आएगा कि तालिबान से भारत सरकार बात करेगी तो बात कर लेगी क्या? किसने बोला भारत सरकार ने? राइवल चैनल है और आपके राइवल चैनल आपके ऑफिस ना, देखिए किसने चैनल ने क्या खबर चलाई उसको आपने कैसे समझा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी सरकार के किसी नुमाइंदे ने ऐसा नहीं बोला कि हम तालिबान से बात करेंगे। मैंने कहा जब आप बातचीत उल्टा ये बोला गया यूनाइटेड नेशंस के अंदर जयशंकर द्वारा कि आतंकवाद को जो सपोर्ट मुल्क भी करते हैं वो भी गलत है। आप सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को, आपने सपोर्ट करा तालिबान को, माजिद हैदरी ने सपोर्ट करा तालिबान को। नहीं, आप सवाल माजिद हैदरी तो कह रहे थे कई बिलियन डॉलर की मदद करते भारत सरकार। उसको तो सपोर्ट करते हैं। संबित पात्रा उस दिन मेरे साथ डिबेट में बैठ करके उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब आप बताइए, यहां बैठे बैठे ये लोग इन तालिबानियों के जो भगवा तालिबानी है उनको सपोर्ट करते हैं। भगवा तालिबानी? तो मुझसे सवाल करते हैं, मैंने तो तालिबान का सपोर्ट। कौन सा भगवा तालिबानी है? ओके, गौरव भाटिया आपने मुझे तालिबानी प्रेम गैंग बता दिया। अगर मैंने सरकार से सवाल पूछ लिया, सर सरकार को मत बचाइए मेरे भाई, सरकार से सवाल पूछने दीजिए। मैं जनता भगवा सरकार नहीं है, विपक्ष का हिस्सा हूं। भगवा सरकार नहीं है, भगवा तालिबानी नहीं है, अधिकार पार्टी का भगवा तालिबानी नहीं है। आप रंगों से तालिबान को जोड़ रहे हैं। सर मैं जन अधिकार, आप रंगों से अगर तालिबान को जोड़ रहे हैं तो कौन सा रंग आएगा फिर सोचिएगा जरा। इसलिए भगवा तालिबानी जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है वही आपकी सोच को दिखाता है, वही आपके विचार और विमर्श को दिखाता है। सवाल पूछने नहीं देते। मैं सवाल पूछ रहे हैं सवाल पूछना, आप सवाल ही पूछते हैं डेली शाम को कार्यक्रमों में आके सवाल ही पूछते हैं। आज मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप तालिबान का समर्थन क्यों कर रहे हैं, आप मुझे बताइए ना, व्हाई यू आर सपोर्टिंग तालिबान? के लिए बैटिंग क्यों करते हैं पहले बताइए। आप सरकार के लिए बैटिंग, मैं देश के लिए बैटिंग करता हूं और ताउम्र करता रहूंगा। मैं देश के लिए बैटिंग करता हूं और ताउम्र करता रहूंगा। आप कुछ कर लीजिए। बैटिंग क्यों करते हैं? आपकी समस्या ये है शोएब भाई, आपके पास कठिन सवालों के जवाब नहीं होते तो आप इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप फंस गए अमीश देवगन के आगे। आज आप बच के नहीं जा पाएंगे। एक सेकंड शोएब जमाई, कौन किसके लिए बैटिंग करता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। देश देख रहा है, देश देख रहा है तालिबान के लिए कौन यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग सब करने को तैयार है। आप तो फील्डिंग करने को तैयार है, आपको तो वो 12th प्लेयर नहीं ले रहे, तब भी आप खड़े हैं तोलिया लेकर, लेकिन विषय वो नहीं है। सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन तालिबान से बातचीत भारत सरकार कर रही, मोदी सरकार कर रही, इसलिए सवाल ये उठना। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया शोएब जी। गौरव भाटिया जवाब आपका मैं लेना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, काबुल में जो कोहराम मचा हुआ है वो हमने देखा। इस पूरे हफ्ते इस देश ने तालिबान का नंगा नाच देखा है, दुनिया ने नंगा नाच देखा है। अमीर जी, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, भारत सरकार की प्राथमिकता है कि एक एक भारतीय को भारत वापस लाया जाए। और जितने शब्द यहां पे उलूल जुलूल बोले गए ना अमीर जी, उससे ज्यादा भारतीय वापस आए हैं भारत में जब से तालिबान ने कब्जा किया है। दूसरी बात, जो बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं, आपने बार बार पूछा ये खबर कहां से आई अमीश भाई कि भारत तालिबान से बात करेगा। किसी के पास नहीं है, लेकिन यहां पे कुछ तालिबान के बहुत खासम खास लोग रहते हैं, उनके पास सीधा लगता है तालिबान से खबर पहुंच जाती है और तालिबान से हमदर्दी ये रखते हैं। तीनों लोगों को मैं बेनकाब आपके चैनल पे करूंगा एक एक करके। सबसे पहले शोएब जमाई की बारी है। शोएब जमाई तो वो ऐसे हैं कि सच भी नहीं बोल पाते। देखिए इनका ट्वीट है, ये क्या कहते हैं, भगवा आतंकवाद सच्चाई है और तालिबान से तुलना करते हैं। तो मैं शोएब जमाई से एक बात कहूंगा, ये जो हिंदू है ना देश का, ये बहुत सहिष्णु है और इसीलिए ये देश पंथ निरपेक्ष है और आप यहां पे गाली देके भी जी पाते हैं। दूसरी बात, आपका ट्वीट झूठा पढ़ देता हूं। आपने लिखा है तालिबान हमारा दुश्मन नहीं है,
वो ये क्या आपके जो गौरव जी, आप interest है, धमकी दे रहे हैं क्या मुझे? उसको बहुत मानता है। नहीं नहीं, ये सहिष्णु होने मैं का अपनी मतलब बात क्या है? पूरी क्या कर गला काट देंगे हमारा? नहीं, ये आप गलत बात तालिबान है। से अभी मुसलमानों जी की को तुलना चुप करें तो करानी बहुत चाहिए। अच्छा। दो कौड़ी की बहस आप तालिबान करेंगे तो से मैं कोई नहीं, बहस मुसलमानों नहीं की करूंगा। तुलना आप तालिबान जब ये से करते बकवास हैं, करते रहे, मुसलमानों तो हम को आप सुनते तालिबान रहे। प्रेमी आप बताते बोलेंगे, हैं, आ तो जाएंगे, आपका तो इनको यहाँ से लगेगा किसी ने इनकी नुकसान टीआरपी नहीं बन किया। जाएगी। और मैंने यहाँ से भगवा सब जब बोले, भगवा पे सवाल तो उठाया, बात लेगा। जब इन सैफरॉन अब तालिबानाइजेशन पर इनके सवाल उठाया, अब तो चुप आपके कराइए, पेट में इनको दर्द मैं हो रहा है expose सर। करूं। अरे चुप कराइए तो मैं बोलूंगा। बोलिए गौरव ये जी, ना बोलिए। मैं कर रहा मेरी हूं, शान के खिलाफ ये ऐसे देख लोगों के साथ लीजिए, बोलूं। ये प्लीज। खबर है मेरे पास। चुप कराइए। अरे भाई, चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं अमित जी, बता आप दे रहा चुप हूं, कराएंगे ये तब एबीपी मैं न्यूज ने बोलूंगा, चलाया है कि वरना भैया आपके भारत जो सरकार मुक्का चला बातचीत रहे कर स्क्रीन सकती पे है ये देश चलता हित में। रहेगा। मेरी शान के खिलाफ है, मैं इनसे नहीं बात करूंगा। अभी इनका ट्वीट पढ़ूंगा, लड़ इनकी लीजिए हवा ना, निकल जाएगी। मुकाबला कर ही अभी ये लीजिए। बीच में गौरव बोल जी रहे हैं। भाग क्यों रहे हैं? रिंग छोड़ के भाग रहे हैं क्या? अभी गौरव भाई, करूंगा। रिंग छोड़ के एक क्यों भाग पंच रहे में हो? नॉकआउट मैंने होगा, चला चिंता दिया ना करो। देखो, सुनो तो, ये खबर है, सुनो तो। अच्छा ठीक है, सुनो। एक एक करके ये सुनो। एबीपी न्यूज ने चलाया है अपने ऑफिशियल ये अमीर जी सही नहीं है, पेज पर उचित नहीं कि लगता ये। भारत सरकार का रुख अच्छा शोएब तालिबान भाई, के आप प्रति आप थोड़ा शांत होइए। नरम शोएब दिख भाई का रहा है ऑडियो ऑफ और करिए। तालिबान- गौरव भाटिया, आप अपनी बात को, अपने वक्तव्य को समाप्त करिए। देन माजिद हैदरी एंड शहजाद पूनावाला। हाँ प्लीज। देखिए अमीर जी, एक सभ्य चर्चा में कुछ नियम होने चाहिए। ये बहुत इन्होंने बोला उलूल जुलूल, हम सुनते रहे, हमारी बारी आई, ये एक लाइन में कूद पड़े। मैं इनको एक्सपोज करना चाहता हूं देश के सामने, आपकी मदद से। बीच में ना बोले बस। देखिए इनका ट्वीट है, पढ़ रहा हूं, इनकी सोच देखिए आप। तालिबान के लिए लिखते हैं, दे आर नॉट एनिमी टू इंडिया। अभी आपके चैनल पे कह रहे थे हमने समर्थन नहीं किया, और अगली लाइन जो पढ़ रहा हूं आप इस पे ध्यान दीजिए। कहते हैं दे रिस्पेक्ट योर इंटरेस्ट। योर मतलब आपका और मेरा। ये योर में नहीं आते, ये अलग है, ये तालिबान के साथ खड़े हैं। भारत की धरती में रहेंगे, खाएंगे यहां का दूध मलाई, खाएंगे यहां की, बात करेंगे तालिबान की। और सुनिए, आपके लिए कह रहा हूं, जब चलेगा रामबाण उड़ जाएगा तालिबान। याद रखना, ये भारत है। भारत अगर फूंक देगा ना, तो जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो तालिबान को भी सबक सिखा सकता है। अगर भारत की धरती पे रहते हो तो कम से कम भारत की पूजा करो, ना कि तालिबान के गुण गाओ। जब तक भारत सरकार ना बोले तब तक मुंह बंद रखो। शोएब जमाई, मैं जवाब मेरा निवेदन देना आपसे चाहूंगा यह है कि अमीश भाई, तालिबान बहुत के गंभीर साथ आरोप ना लगाए हिंदू ना। को जोड़िए देश के, ना मुसलमान को जोड़िए। ना देश का मुसलमान तालिबानी है, ना देश नहीं, का नहीं, हिंदू इन्होंने बहुत तालिबानी है। एक गंभीर सेकंड, आरोप एक लगाए सेकंड। हैं। ना किसी रंग को जोड़िए। भगवा मैंने भगवा इस तालिबान, ट्वीट में- भगवा तालिबानी, मैंने भगवा इस तालिबान ट्वीट में किसी नाम को का जवाब दिया। इजाद, मैंने कहा कि भारत सरकार के जो नाम का इजाद करने के बाद आपको लगता है कि आपने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया इस देश में? $5 बिलियन के 33 प्रोविंस में जो प्रोजेक्ट चल रहे जी, हैं, वो अब उसको आपका safeguard विषय करने के लिए समाप्त तैयार हुआ। है। मैं अब भारत बाकी सरकार मेहमानों के खुद पास जा चाह रहा रही है कि हूं। मेरे साथ हमारे देखिए, नागरिकों जो की लिखा सुरक्षा था, है। आप, अरे जो सारे हमारे नागरिकों की सुरक्षा है। देश को वो आपके, आप safeguard जैसे कर रहे हैं। नागरिकों की भी तो इसमें सुरक्षा कौन हो सी रही है बात भारत के अंदर ना। अब इन्होंने कहा नहीं, कि आप खाते- नहीं आते जो भारत बाहर विरोधी बातें कर रहे हैं। यहाँ का गाते हैं कैलासा जो का। इंसानियत के आप विरोध में काम भारतीय कर रहे हैं हैं। ना? एक सेकंड, विषय में आने दीजिए मुझे प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, मैं इस चर्चा में माजिद हैदरी को लेकर आना चाहता हूं। माजिद हैदरी, इनको तो लिखना ये चाहिए कितने था, बिलियन की दे मदद respect करी जाए, our मैं आपका एक ऑडियो सुनाता हूं, आपकी एक बाइट सुनाता हूं जो आपने मेरे ही कार्यक्रम में बोला। प्लीज व्यूअर सुनिए जरा, और क्या कुछ हुआ है गुरुवार की रात वो भी अफगानिस्तान में देखिए। जैसे चले, अगर तालिबान हमारे साथ अच्छे हैं तो हमें उनका सिर्फ आदर नहीं करना चाहिए, हमें उस वक्त भेंट देनी चाहिए। $1 बिलियन दे दो भारत सरकार की तरफ से। ये कितने $1 बिलियन दे दे, कितने बम धमाकों के लिए, रॉकेट लॉन्चर्स के लिए? माजिद हैदरी, इंसानियत सबसे ऊपर का धर्म होता है। कहते हैं कि जिस देश में रहते हो उस देश को मानना, उस देश को अपने ईश्वर की तरह मानना, वो भी सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन इंसानियत तो सबसे ऊपर का धर्म है। क्या इंसानियत का दायरा कहता है तालिबान की मदद करनी चाहिए, और आप तालिबान की मदद करा रहे हैं? अमीश भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं शेरो शायरी वाला व्यक्ति हूं। मैं शेरो शायरी से ही शुरू करूंगा। आतंक के खिलाफ 2 पंक्तियां जो मैंने अपनी कविता लिखी है उससे शुरू करूंगा। शेर अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए। तालिबान को देखा तो ये जाना देशवासियों, राष्ट्रवाद होता है दीवाना देशवासियों। चलो तालिबान की आतंकी आईसिस के खिलाफ मदद करें हम, अखंड भारत का सपना फिर साकार करें हम। अमीश भाई, इस वक्त हमारे पड़ोस में आतंकियों ने हमारे ही पड़ोसी तालिबानों पे हमला किया है। इसके बजाय कि हम उन बेचारे तालिबानों की इस वक्त मदद की बात करें, यहां पे हम बता रहे हैं तालिबान को भी आतंकी से जोड़ रहे हैं, उन आतंकियों को जिन पे हमला हुआ है। अरे यहां पे मैं आपको याद दिला दूं, 2 वर्ष पहले यहां पे पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, तो क्या हम उस आतंकी हमले का ब्लेम भाजपा पर चढ़ा दें?
जो अफगानिस्तान में हमला हुआ है आज, वो तालिबान ने नहीं किया, तालिबान के खिलाफ आतंकियों ने किया है। और तालिबान क्या कर रहा है? और चर्चा का विषय होना चाहिए कि तालिबान की मदद कैसे करें। एक सेकंड। अमरुल्लाह सालेह जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, मौजूदा में राष्ट्रपति है सालेह, उन्होंने कहा है कि काबुल धमाकों में आईएसआईएस और तालिबान की मिलीभगत है। ये दोनों गुड तालिबान और बैड बॉय और गुड बॉय दिखाने की कोशिश है। और आप इनको $1 बिलियन की मदद कर रहे हैं औरतों के रेप करने के लिए, बच्चों को मारने के लिए, बच्चों को उठवाने के लिए $1 बिलियन की मदद कर दी जाए। इंसानियत का दायरा कहता है ये। अमीश भाई, औरतों को उठा रहे हैं तालिबानी, बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं तालिबानी, क्या उसके लिए $1 बिलियन की मदद करी जाए तालिबान की? बिल्कुल करनी होगी हमें। क्यों करेंगे? अब विकास चाहिए, अफगानिस्तान को विकास चाहिए। जब हमने बांग्लादेश तालिबान को आतंकवाद चाहिए, अफगानिस्तान को क्यों नहीं करेंगे? ये क्या बात हुई? कोई आतंकवाद नहीं चाहिए बेचारों को। जैसे बांग्लादेश को भारत ने आजाद करा है, वैसे ही आज हमारे तालिबानी आजाद हुए हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए, शहजाद पूनावाला चाहिए ताकि वो हमारे दोस्त बने। शहजाद पूनावाला वो हमारे दोस्त बनने चाहिए। ठीक है, शहजाद पूनावाला, वैसे तो मदद करनी है तो जिन जिन लोगों को मदद करनी है वो मदद करने के लिए निकले, किसी ने रोका थोड़ी है। देखिए अमीश जी, जैसे मैं पहले बता रहा था कि इनको मैं तालिबरल्स भी कहता हूं, इनको मैं एनडीटीवी भी कहता हूं, नई दिल्ली के तालिबान वाले। नई दिल्ली के तालिबान वाले कौन है? वो माजिद हैदरी और शोएब जमाई जैसे लोग हैं, जिनका शरीर तो दिल्ली में है पर उनकी आत्मा, रूह और उनकी आस्था वो तालिबान के साथ काबुल में है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। और माजिद हैदरी की बातों से मुझे कोई शौक नहीं होता, क्योंकि पहले से ये कहते आ रहे हैं। इनको तो ये लश्कर को भी बेचारे कह सकते हैं, जैश ए मोहम्मद को भी बेचारे कह सकते हैं। इन्होंने अफजल गुरु और याकूब मेमन को तो बेचारा पहले ही घोषित कर दिया था, तो उनके लिए तालिबान बेचारा घोषित करना कोई नई बात नहीं है, सोच की बात है। तालिबान केवल एक संगठन नहीं है बंदूक वाला, बिना बंदूक वाला संगठन जो है यहां पर बैठा हुआ शरिया का पीआर करने के लिए, वो सोच वाले भी लोग हैं। और उनके बारे में एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए ये सोच वाले लोग गाजा में असंतुष्ट है, ये लिबिया में असंतुष्ट है, सीरिया में असंतुष्ट है, इराक में असंतुष्ट है, ईरान में असंतुष्ट है। संतुष्ट कहां है? भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। पर ये बोलते किसके खिलाफ है? हिंदू आतंक के खिलाफ, हिंदू तालिबान के खिलाफ। उदित राज भी यही भाषा बोल रहे, भारतीय समाज का तालिबानीकरण हो चुका है। इनकी सोच दरअसल क्या है कि इनको एक्चुअली बनाना है शरिया का राज, और इसीलिए ये बिना बंदूक के तालिबान धारी। आज मैं इनसे एक ही सवाल माजिद हैदरी से पूछना चाहता हूं। माजिद हैदरी गाजा में जब नहीं, एक सेकेंड माजिद, सवाल सुन लो। माजिद सवाल, बजरंग दल मिलिटेंट आउटफिट है तो गाजा में जब इजराइल, सुनिए ना सर, सुनिए माजिद बात नहीं करते, बेचारे तालिबानों का बदनाम कर रहे हैं। बजरंग दल की बात करते, बजरंग दल की बात करते माजिद, बजरंग दल की बात करते। बजरंग दल वाले रॉकेट लॉन्चर लेके तुम्हारे पीछे पड़े हैं। बजरंग दल वालों ने बाबर कादरी को मारा। बजरंग दल वाले और हिंदू समाज के लोग जो है वो आए दिन क्या महिलाओं को सिर से लेकर पैर तक टेंट में रखकर चाबुक से मार रहे हैं। अगर ऐसा हाल हो जाए ना माजिद, तो तुम यहाँ पर नहीं बैठे होते, तुम वहां पर ही बैठे होते। और मैं आज तुमसे फिर से सवाल पूछता हूँ माजिद, मैं तुमसे फिर से सवाल पूछता हूँ माजिद हैदरी, मेरा सवाल सुन लो, तुमसे सवाल है। मेरा सवाल तुमसे, अगर तुमको लगता है तालिबान इतना अच्छा है, तुम अपनी बहू, बेटी, बहनों को वहां पर भेजना चाहोगे क्या? वहां पर तो क्रूरता नहीं है ना, यहाँ पर ही है सारी क्रूरता, तो भेज दो वहां पर, भेज दो वहां पर। क्यों नहीं भेजते? ऐलान कर लो कि मैं तैयार हूं, मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बहनों को तालिबान के यहां पर भेजने को तैयार हूं। बोल दीजिए, चलिए मैं आपको चुनौती देता हूं। और वहां पर मुसलमान मारे गए, जो एयरपोर्ट के आसपास 90 लोग मरे हैं वो मुसलमान है। पर देखिए, मुसलमान के लिए इसका दिल नहीं धड़कता, इसका दिल धड़कता है अफजल गुरु के लिए, इसका दिल धड़कता है याकूब मेमन के लिए, इसका दिल धड़कता है आईसिस के लिए, इसका दिल धड़कता है तालिबान के लिए। इसको मुसलमानों से भी कोई लेना देना नहीं है। अरे मैं आपका प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा हूं, सुनिए। आप कह रहे हैं ना मैं फैमिली लेके जाऊं, मुझे कृपया मेरी गाड़ी लेके काबुल तक जाने दीजिए, मैं वहां से तेल भरवा के आता। 70 रुपए का बेचते हैं तालिबान तेल, आप यहाँ पे 100 रुपए का भाजपा खून पीसती है पेट्रोल के नाम पे। एक काम करना, मुझे काबुल से कृपया करके गाड़ी का पेट्रोल का टैंक भर के लाने दीजिए। 70 रुपए का पेट्रोल भेजेंगे, चिंता मत करो, तुम्हें जरूर भेजेंगे, तुम्हें तो जरूर भेजेंगे, तुम्हें जरूर भेजेंगे। वहां पे सड़कें नहीं है, तुम गाड़ी चलाओगे किस पर? भरने के लिए तुम गाड़ी चलाओगे किस पर? तुम्हारी सड़कें तो है नहीं, पेट्रोल भरा भरा के कहां जाओगे? देखो वहां पर गाड़ी का केवल एक ही इस्तेमाल है जो कल हुआ है। मैं आपने बोला बजरंग दल जो है,
बजरंग दल जो है वो हमारे किचन देख रहा है, बजरंग दल जो है वो हमें वंदे मातरम कहने को कह रहा है। मतलब आप सोचिए कि कितनी सोच में विरोधाभास है। इनको तालिबान और बजरंग दल एक जैसा दिख रहा है, जबकि मुझे लगता है कि उन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं अरे है। भाई एक सेकंड हियर मी आउट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। तस्लीम रहमानी, विरोध की भी एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। क्या आपको लगता है कि तालिबान के समर्थन में या फिर तालिबान पर चुप्पी साध कर या फिर तालिबान के पक्ष में बोलकर लोग मानवता का, इंसानियत का नुकसान कर रहे हैं? आपको आज आईएसआईएस से बहुत प्रेम हो गया क्या? मुझे आपको तो मालूम देश है से प्रेम है, आईएसआईएस मुझे की तो फुल फॉर्म इंसानियत से क्या प्रेम है? है। आपने एक लफ्ज आईएसआईएस के खिलाफ बोला नहीं आज अभी तक। आपको फुल फॉर्म मालूम है आईएसआईएस की? मुझे सबकी फुल फॉर्म मालूम है। जरा मुझे एक ISIS सवाल का की जवाब, फुल फॉर्म बताइए आप। एक सेकंड, मुझे जरा एक बता सवाल का, दीजिए। एक सेकंड मालूम है तो जरा ना, एक आईएसआईएस की सेकंड, फुल मुझे फॉर्म बता दीजिए। एक सेकंड तस्लीम रहमानी, मैं आपको आईएसआईएस की फुल फॉर्म भी बताऊंगा, मैं आपको तमाम चीजें बताऊंगा, लेकिन एक मुझे बात बताइए। आप तो कल कह रहे थे आईएसआईएस उनके खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन आज अमरुल्लाह सालेह जो पूर्व उप राष्ट्रपति है अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा है कि काबुल धमाकों में आईएसआईएस और तालिबान की मिलीभगत है। आईएसआईएस के साथ करार करके अमरुल्लाह स्वाले जो जी अमरुल्लाह स्वाले जो पंशीर की घाटी में बंद पड़े हैं, उनके बयान के बाद जो बॉस हैं आपके और सारे दुनिया के बॉस बने फिर रहे हैं जो बाइडेन साहब, उनका भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो कोई कनेक्शन आईएसआईएस और तालिबान के बीच इस हमले में नहीं पाया गया है। ये बयान भी आया है। एक शब्द नहीं बोला आपने आईएसआईएस के खिलाफ, एक शब्द नहीं बोल पाया। आईएसआईएस की इससे आपका विचारधारा, प्रेम जलता है। आईएसआईएस की विचारधारा, आईएसआईएस का आतंकी आतंक दुनिया को पता है, उसके खिलाफ शब्द बोलने की आवश्यकता है। तालिबान के पक्ष में तो आप खड़े हो गए आकर। जिन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को मारा और 28 तालिबान को भी मारा, आपका तो प्रेम उनसे बिल्कुल ऑब्वियस है। नहीं, मुझे आप तालिबान के विषय पर क्या कहते हैं? क्या तालिबान ठीक कर रहा है? फुल फॉर्म तालिबान ठीक कर रहा है? अमीश जी, आपको पता नहीं फुल फॉर्म से जिस अमेरिका बहादुर ने नहीं एक सेकंड मुझे लगता है आपको आईएसआईएस की फुल फॉर्म ही है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, लेकिन वो विषय नहीं है ना। आईएसआईएस की हिस्ट्री क्या है, आईएसआईएस के पीछे कौन है? मुझे लगता है कि बगदादी के साथ तो आपकी मुलाकात हो चुकी होगी। मुझे मालूम है, बगदादी से मिलकर आए थे ना? मालूम है मुझे। आपसे कई टर्की में किससे मिलकर आए थे आप? मैं तो 2001 से फॉलो कर रहा हूं, मैं तो 2001 से फॉलो कर रहा हूं, मुझसे ज्यादा आपको नहीं मालूम होगा। बिल्कुल, ये आतंकी संगठनों के बारे में आपको बहुत जानकारी है। आपकी जानकारी के आगे किसी की जानकारी नहीं, मालूम होना चाहिए। आतंकी संगठनों के बारे में आपकी बहुत जानकारी है, हमको इतनी बहुत जानकारी है आपकी, ये अच्छी बात है। देखिए, हमारे आपको आतंकी संगठनों की जानकारी होनी चाहिए। हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी, उनसे पूछिए दुनिया के सबसे ज्यादा आतंकी संगठनों की मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं तालिबान के विषय पे। आप लोग तालिबानी प्रेमी गैंग है, तालिबान के विषय में क्या कहते हैं आप? तालिबान के विषय में क्या कहते हैं आप? 2004 में उसामा बिन लादेन के खिलाफ पहला आदमी इस देश में मैं था, पूरी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को लेके डिक्लेयर किया था 2004 में कि वो एक टेररिस्ट है। और 2013 में मैं पहला आदमी था जिसने सेमिनार करके इंडिया में यह डिक्लेयर किया था कि आईएसआईएस इस्लाम दुश्मन है, मुस्लिम दुश्मन है और तालिबान इंसानियत दुश्मन है। तालिबान नहीं थे उस वक्त, आप पत्रकारिता नहीं, मैं पत्रकारिता में 2002 से हूं। मेरा छोड़िए, मेरा 2002 से हूं मैं पत्रकारिता में, 2001 से रहते थे। बहुत बहुत बिल्कुल, आपका अनुभव बहुत ज्यादा है। एक सेकंड आप, एक सेकंड मेरा अनुभव कितना है, मैं अपना बायोडाटा बताऊं, लेकिन गौरव भाटिया को मैं लेके आना चाहता हूं। लेकिन तालिबान के विषय पे आप क्या कहते हैं? तालिबान के विषय में नहीं, तस्लीम रहमानी, तालिबान पर आप क्या कहते हैं बताइए? बामियान का तालिबान पर आप क्या कहते हैं बताइए? 10 सेकंड दे दीजिए। हम थे सबसे पहले जिसने तालिबान की मुखालफत की थी। 10 सेकंड सबसे पहले जिसने शहजाद वाला 10 सेकंड देन गौरव भाटिया। अमीश जी 10 सेकंड दे दीजिए केवल। आप पहले शहजाद आप होल्ड करिए, गौरव की बात मुझे जाने दीजिए। गौरव, रिस्पॉन्ड टू तस्लीम रहमानी। धन्यवाद।
देखिए, माजिद हैदरी यहाँ शेरो शायरी करके बता रहे थे। एक शेर मैं भी सुना देता हूं, उनको भी समझ में आ जाएगा। दो और पैनलिस्ट हैं, उन पे भी लागू होता है। और दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो घर में रहते हैं लेकिन हमारे यहाँ ही आग लगा रहे हैं। और माजिद हैदरी की बारी है, इनके बारे में आप थोड़ा सा खुलासा करते हैं अमीश जी। इन्होंने लिखा है 17 अगस्त का एक ट्वीट है। माजिद हैदरी, आप बताइएगा ये सही है गलत। आपने ये लिखा है कि शरीयत जो है दिल में है और इसके बहुत लाभ हैं। और लाभ क्या है? महिला घर से निकल नहीं सकती हैं, बच्चियों को उठा के जबरन शादी कर ली जाती है और बच्चों को AK-56 दे दी जाती है, ये लाभ है। दूसरा, आपने तुलना कर दी तालिबान की स्वतंत्रता सेनानियों से। तो मैं आपसे पूछूंगा, ये मंगल पांडे, अब्दुल हमीद साहब, इन लोगों से तुलना आप तालिबानियों की करते, आपको हो क्या गया? और इसकी वजह अमीर जी बता दूं, पाकिस्तान आर्मी एक नपुंसक आर्मी है, उनके 2 बच्चे हुए। एक बच्चा भाई, ये मर्द की जबान है, बदलेगी नहीं। जो एक दफा कह दिया तो कह दिया। एक मिनट, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। गौरव भाई, ये मर्द की जबान है, बदलती नहीं। वक्त पे बोलिएगा, आप अपने वक्त में बोलिएगा। जो भी है, आप भारत की भूमि पे हैं, इसलिए मैं आदर सम्मान से कह रहा हूं, अपने वक्त में बोलिएगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी एक नपुंसक आर्मी है अमीर जी। उनको पता है कि वो डट के हमारी जो बहादुर आर्मी है उसका सामना नहीं कर सकते। उनके जो एक नपुंसक होते हुए भी बच्चे हुए, एक तालिबान के सहारे वो सोचती हैं भारत को हराएंगे, वो सपना पूरा नहीं होगा। कुछ नाजायज टेस्ट ट्यूब बेबी भी हुए। वो जो टेस्ट ट्यूब बच्चे हैं ना, वो भारत में दिखते हैं, आ जाते हैं, तालिबान की बातें करने लगते हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, क्या जरूरत पड़ी है? तस्लीम रहमानी जी भारतीय हैं, पासपोर्ट भारतीय का है, आप क्यों आईसिस के प्रवक्ता बन रहे? आईसिस का फुल फॉर्म जानने की जरूरत क्या है? अमीर देवगन से पूछ रहे, आपसे पूछूंगा, 3 लोग बताइए जिन्होंने परमवीर चक्र जीता है। आप वो नहीं बता पाएंगे। आईसिस की पॉलिसी क्या है, तालिबान कैसे हथियार चलाती है, ये सब इन्हें पता है। और तस्लीम रहमानी जी, आपका भी ट्वीट बता देता हूं। आपने भी 18 अगस्त को समर्थन किया। आपने लिखा है कि अगर कोई आक्रांता करेगा तो वो हमसे नहीं जीत पाएगा। मतलब तालिबान के साथ ये खड़े हैं और आक्रांता वाला हारेगा और ये जीतेंगे। आप भारत के साथ हैं या आप तालिबान के साथ हैं? मैंने तो कोई हिंदी में ट्वीट नहीं किया। पढ़ देता, मैंने हिंदी में कोई ट्वीट आज तक नहीं किया। पढ़ देता हूं भाई साहब, मैं अंग्रेजी का ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूं। आपने लिखा है, हिस्ट्री रिपीटेड विदाउट फायरिंग इवन अ बुलेट, दे विल नेवर सक्सीड वॉट एवर नास्टी वर्ल्ड स्पीक्स अबाउट अस। मतलब आप तालिबान हैं, बॉर्न टू विन। कहां जीतना चाहते हैं आप? आपकी पहचान पहले हिंदुस्तानी की है या मुसलमान की है? ये बताइए, आपका ट्वीट है। और यहां पे आके इतनी हिम्मत नहीं कि माने कि आपका ट्वीट है। जनता देख रही है, तस्लीम रहमानी 30 सेकंड। अब मैं इसका जवाब दे दूं जी। देखिए, अब आप ही की बारी है। देखिए, ये बिल्कुल सीधी है। मैंने इसीलिए ये बात लिखी थी कि अमेरिका ने $3 बिलियन हमारे वहां खर्च करवा के और आखिरकार भेड़ियों के सामने हमारा इंटरेस्ट डाल के वो भागन निकल गया। वो निकल गया तस्लीम जी, भेड़ियों के आगे हमें डाल के। और मैं जो बात कह रहा हूं, हमसे कोई जीत नहीं सकता। आप इन्वर्टेड कॉमा में नोट कर लीजिए। मेरा एक ही सवाल है, कह रहा हूं कि हमें, मेरा एक ही सवाल है भेड़ियों के आगे डाल जी, मेरा एक सवाल है। आपने ये कैसे लिख किया, वर्ल्ड कुछ भी बोले अबाउट अस, मतलब आप तालिबान हैं? आप तालिबान है, आपने कहा बॉर्न टू विन। तालिबान जीतेगा तो आप जीतेंगे। हम सोचते हैं भारत जीतेगा तो हम जीतेंगे, आप सोचते हैं तालिबान जीतेगा तो आप जीतेंगे। आप बताइए, निकालना चाहते हैं, पर इसका मतलब तो यही निकल रहा है। इसका मतलब क्या निकलेगा? नहीं, कुछ नहीं निकल रहा मतलब। अच्छा, तस्लीम रहमानी, अभी आपने ISIS पर इतना ज्ञान दिया। एक सेकंड, तस्लीम रहमानी को लेकर आइए। शोहेब जवाई, तस्लीम रहमानी और शहजाद पूनावाला, एक सेकंड। हमारे इंटरेस्ट को अमेरिका ने रहमानी साहब, आप एक तो अमेरिका नहीं है, आप पे कोई अथॉरिटी नहीं है। एक रहमानी साहब, पूरे आदब पूर्वक मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। जितना आपने ISIS के बारे में पढ़ा है, जितना आपने अलकायदा के बारे में पढ़ा है, लश्कर तैयबा के बारे में आपने PhD कर रखी है, जैशे मोहम्मद पे आपने थीसिस लिख रखा है, ये काफी आपकी स्टडी है जो दिखाई दे रहा है, जो पता लग रहा है। आप मुझे ये बताइए, एक सामान्य सी बात बताइए,
कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में आपने पढ़ा है? कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में आपने पढ़ा है? भगत सिंह के बारे में आपने पढ़ा है इन लोगों के बारे में जिन्होंने अपना सर्वोच्च निशावर कर दिया इस देश के आन बान शान को बचाने के लिए? इनके बारे में पढ़ा है? अब्दुल हामिद के बारे में पढ़ा है आपने? अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा है आपने? मैं आपको कुछ ऐसे नाम बता रहा हूं जो लोग आप लोग यहां पर बैठ के जो लोग ना मैं ये कहना चाहता हूं आज व्यूअर्स पूछ लीजिए ना व्यूअर्स, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, फिर मैं शहजाद का रुख कर रहा हूं। नहीं पढ़िए इनके बारे में। आईएसआईएस का फुल फॉर्म जानने से पहले कैप्टन सौरभ कालिया के साथ आतंकियों ने क्या सलूक किया था वो पढ़िएगा। वो पढ़िएगा आज रात को 9 बजे के बाद, जरूर पढ़िएगा। आज रात अपनी बिताइएगा कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में पढ़ने के लिए। आपको कुछ ज्ञान होगा। कर्नल थापर के बारे में पढ़ने के लिए आपको कुछ ध्यान होगा। आपको पता लगेगा कि क्या लिखा हुआ। हंसने की जरूरत नहीं है रहमानी साहब, हंसने की जरूरत नहीं है। उन माओ से पूछिए जो अपना बच्चा भेज देती है फौज में, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। और जो लोग कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, तालिबान के सहारे, ऑडियो डाउन करिए एक सेकेंड, ऑडियो डाउन करिए व्यूअर्स। तालिबान के सहारे पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है और ये लोग तालिबान का समर्थन जब करते हैं तो मुझे वाकई बहुत गुस्सा आता है। मैं उन माओं के बारे में सोचता हूं, उन पिताओं के बारे में सोचता हूं, उन बहनों के बारे में सोचता हूं, उन बीवियों के बारे में सोचता हूं जो अपने पति को भेज चुकी है फ्रंट पर, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। इतना आसान नहीं होता शहादत देना, लेकिन आपको मुस्कुराना सूझ रहा है रहमानी साहब कैप्टन सौरभ कालिया और कैप्टन विक्रम बत्रा की जब हम बात करते हैं। क्यों मुस्कुराना है आपको? अरे आंखें नम हो जानी चाहिए। ये आप आंखें नम हो जानी चाहिए। नहीं, आंखें नम हो जानी चाहिए। आप इस मुल्क के अंदर बैठे हैं अमन और चैन से, इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना कुछ कह रहे हैं उनकी वजह से, क्योंकि सड़क पे वो खड़े हैं। और आपको आईएसआईएस की फुल फॉर्म जाननी है लोगों से। आपको आईएसआईएस की फुल फॉर्म जाननी है, नहीं जाननी इस देश के लोगों को आईएसआईएस की फुल फॉर्म। इस देश के लोगों को महाराणा प्रताप के बारे में जानना है, इस देश के लोगों को कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में जानना है, इस देश के लोगों को कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जानना है, इस देश के लोगों को अब्दुल हामिद के बारे में जानना है, इस देश के लोगों को उनके बारे में जानना है। आईएसआईएस की फुल फॉर्म नहीं जाननी, नहीं जाननी, नहीं जाननी। शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आता हूं। यह सोच ही है जो इस देश के अंदर नफरत पैदा करती है। हिंदू मुसलमान का कोई विषय नहीं है। ये देखिए, तालिबान एक आतंकी संगठन है। अमीश जी, देखिए आपने अभी सवाल पूछा कि आपने इसमें थीसिस, उसमें डॉक्टरेट की है। दरअसल इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लगता है, पर सवाल अस का है। ये अस किसको मानते हैं? जो गौरव भाटिया ने अस का जिक्र किया, वो अस हम हिंदुओं के हिंदू भाइयों को नहीं मानते, वो अस उन्हीं को मानते हैं जो तालिबान है। और ये कह रहे तालिबान और वर्सेस आइसिस। ये तालिबान वर्सेस आइसिस कैसे हुआ? ये तालिबान विद आइसिस है। ये दोनों की ही सोच एक ही कोख से जन्मी है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये तालिबान को शांति प्रिय, आदरणीय, माननीय बोलते हैं ये माजिद हैदरी, ये वही व्यक्ति है जो बिलबिला रहे थे जब दानिश सिद्दीकी की मौत हुई। तो मतलब तालिबान को दानिश सिद्दीकी की मौत के लिए माफ कर दिया आपने। और बामियान बुद्धास को डिस्ट्रॉय किया था तो वो पीसफुल तरीके से किया था। ये जो यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता और बड़ी बड़ी सेकुलरिज्म की यहां पे कसीदे पढ़ने के लिए बैठे हैं तस्लीम रहमानी, इनसे पूछे बामिया के बुद्धा को जो डिस्ट्रॉय किया था, IC 814 को हाईजैक किया था, ये सारी चीजें पीसफुल थी। ये हक्कानी नेटवर्क के साथ जिसने बम ब्लास्ट किया हमारे काबुल एम्बेसी पर, ये सारी पीसफुल एक्टिविटीज। ये अपने आप को तालिबान के साथ भाईजान मानते हैं। ये उनके बिरादर वही है, ये उनके बिरादर वही है, क्योंकि दोनों की सोच एक ही है। देखिए दोनों की सोच में, एक सेकेंड अमीश जी, देखिए तालिबान के बारे में जैसे बोलता हूं वैसे ही यहां के प्रवक्ता खुल के बोलना शुरू कर देते हैं। ये देखिए मैंने PFI और SDPI के बारे में नहीं बोला, तालिबान के बारे में बोला, फिर भी ये बोल रहे हैं। इसका मतलब तालिबान, PFI, SDPI, ISIS, इनकी सोच का स्रोत एक ही है। ये सबका स्रोत, सिंगल सोर्स जो है ना, वो सब एक है। अब देखिए इनसे एक बात, एक रहमानी साहब आपको पूरा वक्त मिला है, एक करके पूरा वक्त मिला है। शोएब जमाई के पास मुझे जाना पड़ेगा, वो काफी देर से इंतजार करें। सबको तालिबानी घोषित कर दो। और कोई किसी को तालिबानी घोषित नहीं कर रहा। महंगाई पर आप लोग तालिबान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? सुनिए ना सर, उसकी विचारधारा तो किसी के साथ नहीं है, वो तो मुसलमानों को मार रहा है। प्लीज दे दीजिए ना,
सर दे दिया मैंने आपको, 40 सेकंड आपके बचे हुए हैं, बोलिए। कर सकता हूं मैं आपसे बड़े भाई होने के नाते। बिल्कुल बोलिए बोलिए। बस मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिए। अच्छा, मैं आपका बड़ा भाई हो गया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब हमने सवाल पूछे महंगाई पर, जब हमने सवाल पूछे यहां से गंगा में बहती लाशों पर, जब हमने सवाल पूछे अभी 400 रेलवे स्टेशन और 150 ट्रेनें और 24,000 किलोमीटर रोड बेच दी, जब हम सवाल पूछते हैं जनता के हित का, महंगाई पर, तेल पर, पेट्रोल पर, तो कोशिश ये होती है कि भाई इसको तालिबानी घोषित कर दो, इसको टुकड़े टुकड़े गैंग घोषित कर दो, यही सब कुछ चल रहा है। ये आपने ट्वीट क्यों करा था? अब मुझे बताइए, हमारे कार्यक्रम में आपको किसी ने बोला थोड़ी था कि आप तालिबान के पक्ष में बात रख दें? आप ही ने रखी ना, अभी आप ही ने रखी थी ना, आप ही ने रखी थी ना। आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, आप इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन में है, वहां पर आप अपनी बात को रखिए, आपको किसने मना करा है? लेकिन आप तो तालिबान के पक्ष में जब बोल देते हैं या तालिबान को सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं तो अपने आप महंगाई सब खत्म हो जाती है। अमीश भाई सुन लीजिए, हाँ बोलिए। अभी 1.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। ये कहा कि ये सब तालिबान के जो है टेस्ट ट्यूब भी है। अरे हम भी किसी का नाम नहीं ले रहे, आपने भी नाम नहीं लिया तो मैं भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं जरूर कि इस देश में इनका नाम लिया था क्या? गोडसे के नाजायज टेस्ट ट्यूब बेबी जरूर है, गोडसे के नाजायज टेस्ट ट्यूब बेबी जरूर घूम रहे हैं और चैनल पे बैठते भी हैं रोज, जिन इन जो है जय श्री राम नारे लगाने वाले वालों का समर्थन करते हैं। ये सब गोडसे के नाजायज टेस्ट ट्यूब बेबी हैं जो घूमते हैं। और ये शहजाद पूनावाला जो खुद कांग्रेस में घूम करके राहुल गांधी के साथ गलबैया करते, इन्होंने अभी क्या कहा पहले, अमित जी इन्होंने क्या कहा? जय श्री राम के नारे का समर्थन करने वाले आप मां बहन पे पहुंच जाते हो, शहजाद पूनावाला दूसरे की मां बहन पे पहुंच जाते हैं। जय श्री राम के नारे, नहीं जय श्री राम के नारे के बारे में क्या कहा इसने जय श्री राम के नारे के बारे में क्या कहा? इसने कहा आतंकी, नहीं इसने क्या कहा जय श्री राम के नारे के बारे में? मां बहन बेटियों की, सॉरी अमित जी, इन्होंने जय श्री राम का अभी अपमान किया है। अभी नेशनल टेलीविजन पर इन्होंने जय श्री राम का अपमान किया है। इनसे ये बात वापस करवाई जाए। नहीं एक सेकंड अमित जी, जय श्री राम का अपमान नहीं सहन होगा। अमित जी, जय श्री राम का इस व्यक्ति ने अभी अपमान किया है। इसने कहा है कि गोडसे के समर्थक जय श्री राम के नारे लगाते हैं, ये बात उसने कही है। ये बात बहुत ही आपत्तिजनक है। अमित जी जय श्री राम के नारे के विषय में अपने माँ बहन को नहीं अमित जी जय श्री राम के विषय में इन्होंने जो बातें कही है ये बेहद आपत्तिजनक है। ये बेहद आपत्तिजनक जय श्री राम के बारे में टिप्पणियां की गई है। नहीं एक सेकंड अमित जी जय श्री राम के बारे में इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इनको रोका जाए। शहजाद को सुनिए, आपने बहुत पर्सनल रिमार्क्स प्लीज बोलिए। शहजाद आप बोलिए। अमित जी अभी इस व्यक्ति ने जय श्री राम के बारे में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की है। आपको यह पता होना चाहिए गोडसे के समर्थक और मंदिर बनाने वाले कांग्रेस पार्टी में है बाबूलाल चौरसिया, परंतु यहां पर कोई गोडसे का समर्थन नहीं करता। पर आप गोडसे के समर्थक आतंकवादी जो होते हैं वो जय श्री राम का नारा बोलते हैं। आप इस तरीके की बातें जय श्री राम के पावन नारे के बारे में करेंगे? यही सोच है तालिबानी, यही सोच है कि जिसने आपको अपनाया जगह दी, पनाह दी, जहां से आपको प्लेन के टायर और पहिए पर लटक के भागना नहीं पड़ रहा है, आप उसी समाज को गाली देने से ऊपर और बाज नहीं आते। ये आपकी दिक्कत है, ये तालिबानी सोच है, ये आपकी प्रॉब्लम है। और ये सोच, आपकी सोच, पीएफआई की सोच, एसडीपीआई की सोच, तालिबान की सोच, आईसिस की सोच, इस पूरी सोच की कोक एक ही है। वो एक ही कोक से जन्मती है कि हम सबसे महान है, हमारा सबसे महान है सब कुछ, और बाकी सब लोग जो है काफिर है। ये दिक्कत है अमित जी। माजिद हैदरी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, मैं माजरत चाहता हूं उसके लिए, क्योंकि आप बोलना चाह रहे थे। 40 सेकंड आपके पास है, अपनी बात को कंप्लीट करिए। लेकिन एक सवाल मुझे बता दीजिए, इस देश का संविधान बड़ा है ना? भारत का संविधान बड़ा है ना शरिया से? जी अमीश, ये तो आप भी मानते होंगे। प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। देखिए अमीश भाई, आपने बहुत से महान राष्ट्रवादियों का नाम लिया, आपने कर्नल कालिया का नाम लिया, आपने मंगल पांडे का नाम लिया, आपने एपीजे अब्दुल कलाम का आजाद का नाम लिया आपने, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं लिया आपने, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम नहीं लिया आपने, टीपू सुल्तान का नाम नहीं लिया आपने, बाबर का नाम नहीं लिया। यही फर्क है सर आपके और मेरे में, मुझे यही फर्क है सर आपके और मेरे में। इसीलिए मुझे आईएसआईएस की फुल फॉर्म में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आपको औरंगजेबों में इंटरेस्ट है, आपको खिलजियों में इंटरेस्ट है,
आपको इन वो सब में महान इंटरेस्ट है। औरंगजेब मेरा किसने मेरा हिंदू मेरा इंटरेस्ट राष्ट्र को मेरा इकट्ठा इंटरेस्ट किया? महाराणा राणा प्रताप में है, मेरा इंटरेस्ट शिवाजी में है, मेरा इंटरेस्ट अब्दुल कलाम में है, मेरा इंटरेस्ट अब्दुल हामिद में है, मेरा इंटरेस्ट कैप्टन कालिया में है, मेरा इंटरेस्ट कैप्टन विक्रम बत्रा में है, मेरा इंटरेस्ट इनमें है सर। मुझे लगता है कि मुझे हमारा इंटरेस्ट वीर मुसलमानों में। ओके देखिए, आपको मुगलों की आरती करनी है, घर में फोटो लगाइए, आरती कर लीजिए, डेली दिया वगैरह जलाया करिए, किसने मना करा आपको? लेकिन आक्रांता तो आक्रांता थे जा, जो लूटपाट करने आए थे उनको हीरो तो नहीं मान सकते ना हम। क्या बाबर को हीरो मानेंगे हम? क्यों मानेंगे जी हीरो? गए वो दौर जब औरंगजेब और बाबर की आरतियां उतारी जाती थी इस मुल्क के अंदर। अरे जो लोगों ने क्रूरता करी, जिन्होंने हमारे सिख गुरुओं को मार दिया, पंच प्यारों को चुनवा दिया दीवार के अंदर, कमाल की बात है। फिलहाल यह देश है हमारा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18। लेकिन लाख टके की बात यह है कि तालिबान एक विकृति है और इसको स्वीकृति किसी प्रकार से नहीं मिल सकती। इसकी सोच के साथ भी खड़ा होना एक तरह का आतंक है, इसलिए कृपया इससे दूर रहिए। और जहां तक बात हुई ISIS और मुगल काल की, मुझे लगता है कि इस देश को हीरोज को याद करना चाहिए, आक्रांताओं को नहीं। यह लाख टके की बात है। नमस्कार।